फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, शुरू हुई कतर को मिट्टी में मिलाने की तैयारी। वेरी गुड, होगा बड़ा धमाका। वेरी नाइस। इंडिया कतर न्यूज़, मोदी जयशंकर मीट। बिल्कुल, अभी हमने वीडियो की है जिसमें डिटेल में बताया कि एग्जैक्टली पीछे की कहानी क्या है, किन किन के हाथ हैं। पाकिस्तान की साजिश सामने प्रॉपरली नजर आ रही है। ये सब पाकिस्तान ने शुरू किया है और उनको तकलीफ ये हुई है कि इंडियंस जो हैं वो कतर में जाके काम कर रहे हैं। तकलीफ उनको ये हुई है और उन्होंने उनको फंसाया है। अब देखते हैं, हमारा जैसे हम उसमें भी बोल रहे थे कि इंडिया को पूरा जोर लगा के, अपनी ताकत लगा के अपने 8 जो नेवी के हैं उनको वापस लाना ही चाहिए और कतर को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलना चाहिए कि आगे से अगर ये हरकत की, झूठा फंसाने की कोशिश की, तो तुमको इंडिया छोड़ेगा नहीं। छोटी सी कंट्री है, किसके साथ तुम पंगे ले रहे हो। और हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने कहीं पे भी पब्लिक नहीं किया कि क्यों इनके ऊपर इस टाइप से एक्शन ले रहे हैं और ना कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ये दूसरे जो मीडिया वाले हैं जिन्होंने फंसाया है वो ही बता रहे हैं। और क्या बताया भैया कि ये इजराइल के लिए कर रहे थे। अरे भैया, इंडियंस इजराइल के लिए करेंगे कि इंडिया के लिए करेंगे? डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं 8 लोग, ऐसा थोड़ा होता है यार। अपने अंदर उनको पकड़ लिया, अपने अंदर सब कुछ कर ही जा रहे हैं, किसी को खबर ही नहीं है। पावरफुल कंट्री इंडिया, तुम्हारी हिम्मत है हमारे देश के लोगों को अगर तुमने बिल्कुल। और इससे पता चल रहा है कतर इज नॉट अ सेफ प्लेस। कोई इंडियन को नहीं जाना चाहिए। कह रहे थे 25% तो उनके वहां पे हैं, नहीं जाना चाहिए। इतना पैसों का क्या हमें है कि भाई उसके लिए हम यहाँ जाएं? इतनी कंट्रियां पड़ी हैं, तुम वहां पे चले जाओ जहां सेफ्टी नहीं है, जहां पे तुम इंडियंस की इज्जत नहीं की जा रही, तो वहां क्या करना है जाकर? उनकी कंट्री को डूबने दो, उनको पता चले कि तुम कुछ नहीं हो हमारे सामने। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर इनको सबक सिखाना है कतर को, गवर्नमेंट को डिक्लेयर बोल देना चाहिए कि सारे इंडियंस वापस आ जाओ। कतर इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर इंडियंस। पहले तो अल जजीरा की बाय बाय करो, जो इंडिया और उसको मस्ती कर रहा है उसको तो बिल्कुल ही हटाओ। बिल्कुल, ट्रेड को बिल्कुल हटाओ इनसे। इनके पाकिस्तान के साथ भी इतना इनको बजाओ इनकी कि इनके कांप जाएं लोग। हर जहां पे भी पैसे सोचते हैं बड़े ऑयल है हमारा, बड़े अमीर हैं, तो दिखाओ अमीर कुछ नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी देखो भैया। नहीं, और जहां पे भी ये देखो कि हमारे इंडियंस बाहर जा रहे हैं या उनको मुसीबत हो रही है या कुछ भी, पाकिस्तान का हाथ जरूर दिखता है। यही पाकिस्तान है। आंखें खुली नहीं लोगों की कि हमारे लोगों को वो देखो, और हम लोग उनको पैसे दे रहे हैं, करोड़ों वो कमा रहे हैं। यही करोड़ों से ये सब काम कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। एक और न्यूज आ गई जिसमें पाकिस्तान का हाथ नजर आ गया है। तो चलो शुरू करें। मोदी जी और जयशंकर मिले। मुस्लिम देश कतर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते क्या होगा। बहुत कुछ होगा। भारत काफी समय से कतर को उसकी औकात दिखाना चाहता था और अब वो मौका भारत को मिल गया है। गुड। कतर ने गैर कानूनी तरीके से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। लेकिन आप लिखकर रख लीजिए कि सूली पर मुस्लिम देश कतर ही चढ़ेगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कतर को सजा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजराइल और सऊदी अरब भी देगा। वैसे ये वही कतर है जिसने कुछ महीनों पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप कराया था और वर्ल्ड कप के दौरान ज्ञान देने के लिए भारत के भगोड़े जाकिर नायक को भी बुलाया था। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कतर ने भारत को क्यों भड़काया है और अब कैसे भारत कतर के पर कतरने वाला है। दरअसल कतर वो देश है जिस पर खुद खाड़ी देश ही कट्टरता और आतंक फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजिप्ट जैसे देशों ने कतर से अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ लिया था। सऊदी अरब ने आरोप लगाया था कि कतर कई आतंकी संगठनों का समर्थन करता है। उस समय इन सभी देशों ने कतर जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी
अपने देश से कतर के नागरिकों को बाहर कर दिया वही था। हमें करना यहाँ चाहिए। तक कि दुनिया में जहर फैलाने वाली कतर की मीडिया कंपनी अल जजीरा को भी बैन कर दिया गया था। हमें भी करना अब इसी का फायदा भारत कतर की धज्जियां उड़ाने के लिए करेगा। भारत कतर का वही हाल करेगा जैसा किसी आतंकी देश के साथ किया जाता है। कतर का हुक्का पानी बंद करवाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा पाकिस्तान के साथ किया गया और फिर कनाडा के साथ किया गया। अब नंबर कतर का है। कतर को झुकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि खुद खाड़ी देश ही कतर से नफरत करते हैं। आपको बता दें कि कतर ने भारत और इजराइल का एक साथ गिरेबान पकड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानने वाला कतर नहीं चाहता कि खाड़ी देश भारत और इजराइल के नजदीक आए। कतर उसी दिन से छाती पीट रहा है जिस दिन से भारत, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने आईमैक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। ये कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ेगा। कतर नहीं चाहता कि इस कॉरिडोर की वजह से भारत ग्लोबल पावर बने। कतर ये भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस कॉरिडोर से पैसा कमाए। और कतर ये भी नहीं चाहता कि इस कॉरिडोर की वजह से इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच लड़ाई खत्म हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो कतर की कट्टरता की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए कतर हमास का समर्थन भी करता है और पाकिस्तान का भी, ताकि कतर इजराइल और भारत में अस्थिरता पैदा कर सके। कतर ने हमेशा भारत को उकसाया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या नुपुर शर्मा का मुद्दा। भारत में हिजाब को लेकर आग भड़कानी हो या फिर नागरिकता कानून का विरोध करवाने के लिए पत्थरबाजी करवानी हो, कतर सिर्फ कट्टरता ही फैलाता है। लेकिन अब भारत कतर के दोनों पर कतर देगा। वेरी गुड। कतरो लो, ये इतना अच्छा था, सारा उनका दिखा दिया। देखिए, ये नहीं बताया कि कैसे कतरेगा, मगर करेंगे। पर को काट कूट के, उनको पूरा काट कूट के फेंकना चाहिए। बहुत, मतलब इनफ इज इनफ। अब जैसे होता है ना, गुस्सा आ रहा है मुझे तो। और मैं तो कह रही हूँ, थैंकफुल हूँ, मोदी जी की गवर्नमेंट है, छोड़ेगी नहीं। पहले वाली गवर्नमेंट होती कुछ नहीं कर होती, बैठी रहती। ये तो मोदी जी की गवर्नमेंट है। अब देखो इन्होंने कितने, कनाडा को नहीं छोड़ा, तो ये कौन सी खेत की मूली है। और हमारे लोगों के ऊपर तुम ये एक्शन ले रहे हो, तुम होते कौन हो? करेक्टली स्पीकिंग, तुमको हमारी गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ऐसे 8 लोग हैं आपके इस नेवी के जिनके ऊपर ये एलिगेशंस है, और पूरा उनके साथ बातचीत करके हर चीज बतानी चाहिए थी, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि उनके, हमारे सिटीजन्स के साथ ये हो रहा है वहां पर है, और ये अपनी मनमानी करी जा रहे पाकिस्तान से मिलके। अब समझ में आई, पाकिस्तान इनका छोटा भाई बना हुआ है। पहले तो अल जजीरा को बाय बाय करनी चाहिए, तो करना ट्रेड पे जबरदस्त उनसे करना चाहिए। जितने भी अपने लोग हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। मतलब जितने भी हमारे वहाँ लोग हैं वो काम करने के लिए गए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त उनकी बैकबोन बना रहे हैं, तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। इंडिया कर सकता है, मगर इतना पावरफुली करना पड़ेगा कि अगले को समझ आ जाए। यही कतार वाले हैं जिन्होंने अभी यूएसए के हॉस्टेजेस जो हमास ने पकड़े थे रिलीज़ कराए हैं, और इसके पीछे निक्की हेली ने कहा था बड़े बच के रहो, ये लोग क्या चाहते हैं सबको पता है। तो बहुत डेंजरस कंट्री है ये, छुटकी सी कंट्री है, पैसा बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ऑयल। मगर इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी पावरफुल इकॉनमी, इंडिया को कुछ करना चाहिए। ऐसे कहीं पर भी तुम बोल रहे हो डेथ सेंटेंस देंगे को, तो ज़्यादा आगे बढ़ गए अपनी, जिसे कहते हैं अपनी औकात से ज़्यादा आगे बढ़ गए। इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। 1 साल से इंडिया को बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए। इनको बिल्कुल ही जैसे कह रहे हैं मिट्टी में डाल देना चाहिए, मगर उसके लिए देखेंगे स्टेप्स क्या लेता है इंडिया। बहुत स्मार्टली लेंगे, देखते जाओ। इनके अब खैर नहीं है। आज की गवर्नमेंट, आज की जो हमारी पूरी टीम है, इट इज अ फैंटास्टिक टीम। ये कतर को समझ नहीं आएगा ये सब करने की, बिल्कुल ये कतर को समझ नहीं आएगा ये हमारे साथ हो क्या गया। हमने ये क्या पंगा ले लिया अपने पास, अपने ऊपर। वो पाकिस्तान के पीछे पड़ेगा, भाई तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब मजा आने वाला है, अब इनको छोड़ना नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।